अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो इस रमज़ान का अलविदा जुमा सभी को बहुत 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 मुबारक हो। और दुआ ये करते हैं कि इस रमज़ान के इस अलविदा जुमे के इस आखिरी जुमे में हैदर भाई के बच्चे अपने घर पहुंच जाएं सही सलामत, या हैदर भाई उनको लेने के लिए यहाँ पर आ जाए। दुआ यही है हमारी। तो आज की वीडियो मैं नहीं बनाती क्योंकि आज मेरा बहुत बिजी शेड्यूल था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे किसी को जवाब देना था और मैंने उसे बोला था कि मैं आपको जवाब दूंगी, आपकी रिप्लाई करूंगी आपको वीडियो में। तो ये हैं राजस्थान की परी मीना, जिन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन किए। उनका जवाब हालांकि मैंने उन्हें कमेंट में दे दिया, लेकिन उन्होंने लास्ट में कुछ ऐसा बोला जिसका मुझे जवाब देना ज़रूरी बन गया वीडियो बनाकर। तो मैं आपको बता दूं, उनका पहला क्वेश्चन मैं आप यहाँ पे पढ़ रही हूँ, आप सुनना। तो उनका पहला कमेंट था, आप झूठ मत बोलो, हमारे पड़ोस में मोमडन्स इतना गंदा सलूक किया जाता है, बहुओं के साथ 10 दिन में काम कराया जाता है उनसे। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी, हालांकि ये जवाब मैंने उनको रिप्लाई इसका कर दिया, हर जगह एक जैसे लोग नहीं होते हैं। आपके पड़ोस में जो मोमडन्स रहते हो सकता है वो लोग ऐसे हों, बट सारे मोमडन्स ऐसे नहीं हैं। आप किसी एक मोमडन्स की वजह से पूरी बिरादरी को आप गलत नहीं बोल सकते हो, पूरे मोमडन्स को गलत नहीं बोल सकते हो। इसकी मिसाल हम खुद हैं और बहुत सारे लोग होंगे। और मैं कितने गिनाऊं आपको, आपके पड़ोस में है ना, हम भी गिना सकते हैं जो हिंदुओं में बहुओं के साथ सलूक होता है। वो मतलब कहीं कहीं किसी परिवार में उन पे भी जुल्म होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों में ऐसा होता है। तो अच्छे और बुरे लोग हर धर्म में होते हैं। ये था उनके पहले सवाल का जवाब। अब पढ़ते हैं उनका दूसरा सवाल। तो जी दूसरा सवाल उनका ये था, तो हो सकता है सीमा के साथ भी ऐसा हुआ हो, फिर तुम धर्म से क्यों जोड़ रही हो? भाई धर्म से मैं नहीं जोड़ रही हूँ। और आपको मैं बता दूं, सीमा वहां पर खुद अपने ससुराल वालों को छोड़कर, देखिए उसकी शादी हुई थी गांव में, ठीक है, उसने वो हैदर से भाग के शादी की, गांव में उसकी शादी हुई थी और अपने ससुराल वालों से वो खुद अलग रह रही थी क्योंकि उसे नहीं रहना था। वो शहर लेकर आई हैदर को और वो किराए पे रह रही थी। अब मुझे ये बताइए, जो इंसान गांव में रहते हैं वो शहरों की जिंदगी अफोर्ड नहीं कर सकते, शहरों की जिंदगी उनको रास आती भी नहीं है। फिर दूसरी बात, ये रहना ही नहीं चाहती थी अपने ससुराल वालों के साथ, ये रहना ही नहीं चाहती थी। इसने अपनी बहनों को बुलाया, बहनों के साथ ये रहती थी। इसके सारे जितने भी जच्चा खाना जो बच्चा होने के बाद प्रक्रिया होती है वो सारी इसकी बहनों ने की है। इसकी बड़ी बहन थी, एक छोटी बहन थी, उन लोगों ने की है। तो ये कैसे कह सकती है जब ये लोग उन लोगों के साथ रहती ही नहीं थी, इसके साथ कोई जुल्म नहीं हुआ है। और वहाँ की हिस्ट्री उठा के देखिए, वहाँ आप अगर सर्च करेंगे, हमने बिना सर्च किए नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हम सीमा के खिलाफ बिना सर्च किए ही आ गए। सीमा के खिलाफ हम बिना सर्च किए नहीं आए हैं। सीमा को पूरी तरह से हमने जाना है सॉरी, उसके बाद ही हम सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ आवाज उठाई है। और ये आवाज सीमा के खिलाफ नहीं है, उन 4 बच्चों के लिए है जिनकी वजह से सीमा के खुद के 4 बच्चे जिनकी जिंदगी सीमा ने बर्बाद की है। वो बाप जो 2 साल से 22 महीने से रो रहा है, उसकी गुहार हम लोगों के दिल पे लगी। मुझे ये बताइए परी मीना जी, क्या इंसानियत मर गई है? अगर इंसानियत मर जाए ना और सब अपने अपने से मतलब रखने लगे, तो दुनिया के अंदर फिर कोई अच्छा काम होगा ही नहीं, क्योंकि फिर सब तो अपने बारे में ही सोचेंगे। दूसरे के बारे में ही इंसान सोच के कि हाँ भाई हमें उसकी हेल्प करनी है, तभी इंसान आगे बढ़ सकता है। ऐसे नहीं होता है कि आप क्यों पढ़ रहे हो उसके मामले में, क्यों बोल रहे हो सीमा पर। सुनिए, अब तीसरी बात, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। तो हर धर्म में एक जैसे लोग नहीं होते हैं, और सीमा जो थी वो अपने ससुराल से खुद अलग रह रही थी, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, बहुत आवारा औरत थी वो। अब मैं आपका तीसरा वो पढ़ती हूँ कमेंट। इसका तो मुझे खैर जवाब बहुत तसल्ली से देना है आपको।
तो जी तीसरा जो कमेंट है परी जी का, वो सुनिए आप। सीमा ने कुछ गलत नहीं किया, उसने प्रेमी के लिए अपने बच्चे मारे ना छोड़कर गई और ना पति की हत्या की। आप हलाला को लेकर भी विरोध करो ना, इतने ही समाज सुधारक बन रहे हो तो। हमारे भारत में कोई फ्रीजर में पैक हो रहा है, कोई सूटकेस में, कोई बक्से में और कोई ड्रम में, ऊपर उस पर बोलो। इन पर भी रिएक्शन दो दीदी, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। मैं सीमा का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट यदि वो खुश हो तो रहने दो उसको। भारत में 50% लड़की शादी से पहले ही सब कुछ कर लेती है और 80% लोगों का शादी के बाद एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर होता है। जहां तक मैंने आपके इस कमेंट को समझा है ना, आप एक तरफ से सीमा का सपोर्ट कर भी रहे हो और एक तरफ से आप मतलब मान भी नहीं रहे हो, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले आपको मैं वजह बता देती हूँ सीमा का विरोध करने की। सीमा का विरोध करने की वजह मेरे पास है। सीमा का विरोध मैंने इसलिए किया क्योंकि उसने धर्म का कार्ड खेला, आते ही उसने धर्म का कार्ड खेला है। इस हिंदुस्तान में हम मुस्लिम और हिंदुओं को बांटने की कोशिश की है। उसने काबे को गलत बोला, उसने कुरान को गलत बोला, उसने इस्लाम को गलत बोला, उसने मुसलमानों को गलत बोला। अब आप ये कहेंगे कि उसने तो पाकिस्तान के मुसलमान को गलत कहा था, वहां के इस्लाम को गलत कहा था। तो मेरी बहन, मैं बता दूं आपको, जो पाकिस्तान का इस्लाम है ना, वही हमारा भी इस्लाम है। जो पाकिस्तान का कुरान है वही हमारा भी कुरान है। जो पाकिस्तान के मुसलमान है उसी तरह के मुसलमान हिंदुस्तान में भी हैं, ठीक है। और जिस तरह का जो काबा है वो हम सबका है, पाकिस्तानियों का भी वो ये एक काबा है, हिंदुस्तानियों का भी एक काबा है, ठीक है। तो अगर उसके बारे में कोई भी इलीगल तौर से आया हुआ यहाँ पे इंसान भौंकना शुरू करेगा ना, तो उसका जवाब हम जरूर देंगे। ये तो पहला विरोध करने की वजह ये है हमारी, ठीक है। और सीमा के जो चाटुकार है ना, वो भी सुन ले कान खोलकर, क्योंकि उन लोगों को समझ में आती नहीं है बात, भौंकने आ जाते हैं यहाँ पर। दूसरी चीज, सीमा ने, अगर इंसानियत हमारी मरी नहीं है, भाई हमारी तो मरी नहीं है, हमें तो वो बाप भी रोता हुआ नजर आ रहा है ना, जिसकी 4 बच्चे वो लेके आ गई है, जिसकी प्रॉपर्टी वो बेचकर आ गई है, ठीक है ना। आप लोगों को वो नजर नहीं आता है? आप लोगों को क्यों नजर नहीं आता है वो चीज? आप लोग क्यों भूल जाते हो कि वो वहां पर क्या करके आई है? अब आप कहोगे कि आपको क्या मतलब, भाई मतलब क्यों ना हो, अगर यही चीज से, यही नजरिए से हर कोई चलने लगा ना, तो इंसान दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी, वो हेल्प मांग रहा है हमसे तो हम हेल्प कर रहे हैं। और जिसके अंदर इंसानियत होगी ना जिंदा, वो उसकी हेल्प करेगा, उस मजलूम बाप की हेल्प करेगा। उसने सबूत दिए हैं कि ये इसने यहाँ आने से पहले भी उससे बात की है, और जिस महीने में ये आई है 3 लाख रुपए उसने भेजे थे घर को रिपेयर करने के लिए, वो भी इसने लगाए। उसका 18 लाख का खरीदा हुआ घर 12 लाख में बेच के ये औरत आई। 2 बार ये मतलब वहां से नेपाल आई, और कौन खर्चा दे रहा था? अब रही, चलिए ये तो हो गई सीमा की बात। आपने जो सूटकेस और इसकी बात की ना, आपने सिर्फ सूटकेस और उसकी बात की, तो भाई आप ये सोचिए, ऐसी औरतों को जो सपोर्ट करेंगे ना, यही होना है फिर। ये वो भाई क्यों उन पे उंगली उठाई जा रही है? जो सूटकेस में पतियों को बंद कर रही हैं, या जो ड्रम आप ये बताइए, आप यहाँ पे भी धर्म की बात कर रही हैं। फ्रीजर में रखा श्रद्धा वाला केस आपको नजर आ गया। 1000 केस ऐसे गिनवा दूं, और मैं करूंगी ये वाली वीडियो, मैं अब अगली वीडियो जो है वो बनाऊंगी, इस तरह की वीडियो बनाऊंगी, ताकि लोगों को आंख खुले। क्योंकि लोग ये सोचते हैं सिर्फ एक धर्म में ही ये होता है। नहीं भाई, जब अपने पे आता है ना, कोई भी किसी में भी ये धर्म देखता ही नहीं है, ये धर्म के मतलब होता ही नहीं है। उस जो भी ये करता है ना, उसकी इंसानियत खत्म हो जाती है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो श्रद्धा वाला केस था ना, वो यहूदी था, मुसलमान नहीं था। वो शहजाद नाम का लड़का जो था वो यहूदी था। यहूदी मुसलमान नहीं होते हैं, ठीक है ना। वो किसी चीज को नहीं मानते हैं मुसलमानों की, ठीक है।
तो वो जो था वो यहूदी था और वो मुसलमान नहीं था, मुसलमानों से उसे जोड़ा जाता है। श्रद्धा केस में ये सब हुआ, एक श्रद्धा का केस नहीं है, आप उठा के देखिए ना। डॉक्टर बिटिया के साथ जो हुआ, क्या वो किसी मुसलमान ने किया? एक हिंदू ने किया, तिलक लगा कर किया, सनातन धर्म के इंसान ने किया। आप लोग सनातन धर्म को क्यों जोड़ते हैं उससे? हम तो नहीं जोड़ रहे मुसलमान। आप हमारे किसी, अगर मुसलमान कुछ गलत कर देना, आप डायरेक्ट मुसलमान को उसके धर्म से जोड़ देते हैं, विशेष समुदाय के लोग। क्यों भाई? तो फिर ये डॉक्टर बिटिया का जिसने रेप किया वो भी तो सनातन धर्म से था, हमने तो नहीं सनातन धर्म से जोड़ा उसको, जबकि उसने तिलक लगा रखा है इतना बड़ा। और जिसका रेप हुआ वो भी सनातन धर्म से थी, हमने तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। तो भाई ये इन चीजों को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। और इस औरत के जो आप लोग सपोर्ट करते हो ना, ऐसी औरतों का सपोर्ट करने की वजह से ही ना ये हादसे होते हैं। और करो सपोर्ट ऐसी औरतों का, कि कोई अपने पति को काट के ड्रम में जमा रही है, कोई किसी की वजह से पति आत्महत्या कर रहा है, यही हो रहा है आजकल, यही हो रहा है। तो भाई इन चीजों को आप लोग भी, आप जैसे कह रही है ना फुल सपोर्ट, अगर फुल सपोर्ट करनी है तो इंसानियत की कीजिए, सही और गलत में फैसला खुद कीजिए। हम नहीं कराएंगे, हमने तो आपको सबूत दिखाते हैं, हम आपको सच्चाई दिखाते हैं जो आपके नहीं समझ में आती है। हमें नहीं समझ में आता कि आपको इतना दिखाने के बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है बात, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, फिर तो आप खुद मालिक हैं अपने। तो दोस्तों ये रही उनकी बात। आते हैं एक थोड़ी सी बात इस भगोड़ी की भी कर लेते हैं। इसके हाथ में 2 दिन से जो बच्चा नजर आ रहा है ना, वो फिर से ये हाथ पैर जोड़ के मांग के लाई है। और उस औरत से इस शर्त पे लिया है इसने कि ये भारत से बाहर नहीं ले जाएगी उसको, मतलब अगर ये डिपोर्ट होगी तो बच्चा यहीं रहेगा। ये आपको मैं अंदर की वो बात बता रही हूँ जो हमें पता चली है वहां से। और ये बच्चा क्योंकि इसकी जान पे गले पे आ पड़ी थी, उसके पैरों में गिर गई ये औरत, सचिन वगैरह सब उसके पैरों में गिर गए। और उससे कहा कि बस हमें ये अब तो दिखाना पड़ेगा, लोग जो है बहुत ट्रोल कर रहे हैं हमें, तो हमें इसका नामकरण तक तो हमें बिल्कुल दिखाना ही पड़ेगा ये बच्चा, क्योंकि हमने वो भी परख लिया था ना कि इसकी गोद में बच्चा नहीं है। अब ये 9 महीने तक जो पेट था उसको तो हमने वो डाइजेस्ट कर लिया, चलो, क्योंकि वो पेट के अंदर था बच्चा, पेट के बाहर आ गया, तो उस बच्चे को ना दिखाने का मतलब बनता ही नहीं था एक भी दिन। तो इसलिए उस बच्चे को लाना इसकी मजबूरी बन गया था, वरना वो माँ अपने साथ ले गई थी। ये लोग उसके पैरों में गिरे, उसको डबल कीमत दी, और उस औरत ने ये बोला कि बच्ची इंडिया से बाहर नहीं जाएगी, इस शर्त पे वो बच्ची दी गई है। लेकिन फिर भी उसकी माँ की जो नज़र है वो इस पर है, वो आसपास ही इनके है, ठीक है, वो इनके आसपास ही रहती है। आप देखना घर में एक अनजान भी आपको नजर आएगी, वो ये दिखाते नहीं है उसको, इनके घर में ही है वो। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की अपडेट। जो लोग ये सोचते हैं कि हम झूठ बोलते हैं, अभी हमें झूठ बोल के क्या मिलेगा? रमजान में ना झूठ नहीं बोला जाता है, जो हमें सच्ची न्यूज़ मिलती है ना हम वो ही देते हैं, क्योंकि हमारे हकीकत में बता रही हूँ, हमसे ज़्यादा दूर नहीं है सीमा हैदर का घर, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है हमारे यहाँ से, जहाँ पे मैं बैठी हूँ। सीमा हैदर के घर आधा घंटा में पहुँच सकती हूँ, रघुपुरा में आधे घंटा पहुँच सकती हूँ, ठीक है। तो हम लोग जो है उसकी पूरी खबर और पक्की खबर रखते हैं। तो यही आज की अपडेट थी, और मिलते हैं। अब मैं शायद ईद के बाद मेरी वीडियो आए, या कोई बीच में वीडियो अगर मेरे डालने का मौका मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मेरी अभी ईद के बाद आएगी वीडियो। तो तब तक के लिए सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो इन एडवांस, और आप सब खुश रहें। और बस ये दुआ है कि बस अब ईद पर वो खुशखबरी हम लोगों को मिले कि हैदर भाई के बच्चे यहाँ से डिपोर्ट हो जाएं। ये भगोड़ी का क्या होगा क्या नहीं होगा हम नहीं इसके बारे में कुछ कह सकते, लेकिन हाँ वो बच्चे यहाँ से जाने चाहिए, बस हमारा मकसद यही है। तो इन्हीं बातों के साथ लेती हूँ मैं विदा। दुआओं में अपनी याद रखिएगा अपनी इस बहन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।